नमस्कार। आप सभी भाइयों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो रीट परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है वो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसमें मैंने बताए थे आपको कि 60,000 से ज़्यादा आपत्ति आई हैं, तो उसका निस्तारण करना भी बहुत कठिन है। लेकिन एक और बड़ी समस्या आ गई है रीट परिणाम को लेकर, और वो आप जानते हैं राजस्थानी भाषा के जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये इससे क्या परिणाम पर असर पड़ेगा ये मैं बता देता हूँ। ये क्या विवाद है। वैसे देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान के जो लोग जो हैं वो मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, और मैं मानता हूँ कि मातृभाषा उनकी जो है वो मारवाड़ी भाषा है। और जब प्रश्न पत्र जो था, उस प्रश्न पत्र का जो पूछने का जो माध्यम था, प्रश्न पूछने का जो माध्यम था, वो हिंदी माध्यम था या इंग्लिश मीडियम था। यानी हिंदी भाषा में प्रश्न दिए होंगे या फिर अंग्रेजी भाषा में प्रश्न दिए होंगे। इसमें तीसरी भाषा का कोई ऑप्शन नहीं था, जैसे कि संस्कृत भाषा का नहीं था, पंजाबी का नहीं था, राजस्थानी भाषा का माध्यम नहीं था। वहाँ सिर्फ दो ही माध्यम थे, या तो हिंदी भाषा में ही प्रश्न पूछा जाएगा या फिर अंग्रेजी भाषा में, यानी दोनों ही भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसमें स्पष्ट तौर से प्रश्न पत्र में भी लिखा है कि हिंदी भाषा के प्रश्न में अगर कोई भी त्रुटि होती है तो अंग्रेजी भाषा का जो प्रश्न है उसको वैध माना जाएगा। लेकिन या तो प्रश्न पूछा गया राजस्थानी भाषा में, टॉपिक में ज़रूर था कि राजस्थानी भाषा बोली एवं साहित्य उन्होंने टॉपिक दे रखा था, तो ये था उसमें प्रश्न पूछने का जो राजस्थानी साहित्य से प्रश्न पूछ सकते थे। ये रचना किससे है, इस मतलब इस लेखक की कौन कौन सी राजस्थानी भाषा की रचना है, ये पूछा जा सकता था। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, नाटक कौन सा है, ये पूछ सकते थे। लेकिन ये नहीं था कि राजस्थानी भाषा में प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि माध्यम हिंदी और इंग्लिश था। अब देखा जाए तो जैसे पश्चिमी राजस्थान वाले विद्यार्थी जो हैं, उनका तो मातृभाषा है, तो वो उन प्रश्नों का आसान से जवाब दे सकते हैं। लेकिन देखा जाए कुछ उत्तरी राजस्थान के, कुछ पूर्वी राजस्थान, कुछ दक्षिणी राजस्थान का भाग जो है, उन लोगों पर मारवाड़ी नहीं आती है, तो वो उन प्रश्नों का जवाब कैसे दे पाएंगे, क्योंकि राजस्थानी भाषा जो है आधिकारिक भाषा नहीं है, क्योंकि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में उसको अभी सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इस तरह से उनको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि कुछ BST कर रहे हैं, कुछ 12वीं की भाषा में 12वीं के कोर्स जो क्लास है उसमें भी राजस्थानी भाषा दी है, लेकिन ये क्षेत्रीय भाषा है। पूर्ण रूप से कहें तो ये क्षेत्रीय भाषा नहीं है। देखी जाए मारवाड़ी जो है राजस्थानी भाषा की एक क्षेत्रीय बोली है। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं, और उन कई बोलियों में जैसे देखा जाए पूर्वी राजस्थान में ब्रज भाषा बोली जाती है, उधर धौलपुर भरतपुर में। अलवर में देखा जाए तो मेवाती बोली जाती है, जयपुर एरिया में डूडानी बोली जाती है, कहीं पर केराड़ी बोली जाती है, कहीं पर मालवी बोली जाती है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते, ब्रज भाषा में पूछ लिया जाता, तो क्या आप पश्चिम वाले राजस्थान वाले जवाब दे पाते? आपको समझ में ही नहीं आता। तो दोस्तों ये मत देखना, आप ये मत सोचो कि हमारे जब प्रश्न सही हो रहे हैं तो दूसरे लोगों का क्या होगा, प्रश्न हमारे गलत हो रहे हैं तो ये ऑब्जेक्शन उठाना गलत है। ये आपकी बहुत गलत फहमी है, आपकी गलत सोच है। अगर आपसे ब्रज भाषा में या मेवाती भाषा में या डूनाड़ी भाषा या कोई सी भाषा में पूछा जाता, अगर आपको उत्तर नहीं आता तो आप क्या जवाब देते, आप क्या करते? तो यही है। और परिणाम की रही बात, अगर ये हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, अगर हाई कोर्ट उन याचिकाकर्ताओं के साथ अगर न्याय करता है, उनको ये कहता है, बोर्ड से कहता है कि इन प्रश्नों को डिलीट कीजिए या बोनस दीजिए, तो परिणाम पर बहुत असर देखने को मिलेगा। क्योंकि 8-7 क्वेश्चन जो हैं वो सीधे याचिकाकर्ताओं को ही नहीं, पूरे जो जितने भी भाषा के लोग हैं, जिन पूरे अभ्यर्थियों को इसका
लाभ मिलेगा। अब जिन लोगों के प्रश्न सही हैं तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, जिनके प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको पूर्ण लाभ मिलेगा। और हो सके तो परिणाम में जैसे कि किसी विद्यार्थी के 100 अंक आ रहे हैं राजस्थानी भाषा के, उसके सारे प्रश्न गलत हो रहे हैं, अगर उसको बोनस अंक दे दिया जाता है तो तकरीबन देखा जाए तो 10-12 अंकों का फर्क देखने को मिल सकता है बढ़ने का। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा हो तो वो नहीं हो पाएगा, और जिनका नहीं हो रहा था उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ये तो न्यायपालिका में है, देखो न्याय क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन आप सब लोग देखता है इधर से उधर कमेंट करते रहते हैं, एक दूसरे पर तंज खसकते रहते हैं, तो इससे अच्छा नहीं लगता। आप पढ़े लिखे हैं, इस तरह की बातें करना, अब 2-4 लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 10-8 लोगों के गलत हो रहे हैं, तो इससे वो थोड़ी है। अब किसी के गलत हो रहे हैं किसी के सही हो रहे हैं, तो ये आपको इस तरह के कमेंट्स तंज नहीं कसने चाहिए, चाहे कोई भी हो। और रही बात राजस्थानी भाषा के जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो वास्तविक तौर से देखा जाए तो वो गलत ही पूछे गए थे, क्योंकि प्रश्न पत्र का जो पूछने का जो भाषा का माध्यम जो था वो हिंदी था और अंग्रेजी था, दोनों ही माध्यम थे, दोनों के अलावा कोई तीसरा माध्यम नहीं था। तो इसमें राजस्थानी भाषा में प्रश्न नहीं पूछने चाहिए थे। राजस्थानी भाषा जो टॉपिक दे रखा था उस टॉपिक से पूछे जाने चाहिए थे। ये कोई गलत फहमी नहीं है, पूछे बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये गलत कहना है कि कोर्ट क्या करेगा, कुछ नहीं होगा, फलाना होगा, और ये हमारी मातृभाषा है। तो आपकी मातृभाषा है तो दूसरे क्षेत्र की भी मातृभाषा और हो सकती है, तो वो भी तो ऑब्जेक्शन ले सकता है, और ऑब्जेक्शन इसी बात पर लिया गया है। आप निश्चिंत रहें, परिणाम जल्दी आ जाएगा, इसमें देरी लगेगी, थोड़ा बहुत देर लगेगी तो कोर्ट परिणाम पर पीछे देखने को अवसर मिलेगा, लेकिन बोर्ड चाहेगा इसको रिजल्ट को जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। और आपको पता ही है उधर सेकंड ग्रेड का मामला क्या चल रहा है, देखा जाए वहाँ सदस्य ही नहीं, आरपीएससी पूरी मुझे तो घपलेबाजी लग रही है। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोले हैं कि हमारे अच्छे अंक आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने मेहनत की है, लेकिन यहाँ तो देखा जाए लाखों में पैसे, लाखों रुपए में पेपर बटा है, 4 लाख में, 2 लाख में, 5 लाख में। अब देखो कितनी संख्या है, जब 15 दिन पहले ही पेपर आउट निकल चुका हो तो आप खुद समझ लीजिए कितने विद्यार्थियों को पहुंचा होगा। सेकेंड ग्रेड में भर्ती में आप खुद समझिए एक विषय में कितने पद होते हैं, 1000, 1200, 1500, 2000। फिर ये पेपर अगर 1000-2000 विद्यार्थियों तक पहुंचेगा तो सिलेक्शन फिर किसका होगा, आप खुद समझिए। यह लाखों की भीड़ नहीं है, हजारों के पद नहीं है, 30,000 पद होंगे, 40,000 पद होंगे, 50,000 पद होंगे, तो 2,000 आदमी निकल जाएंगे, या तो वही 1000, 1200, 500, 600 पद निकलते हैं सेकंड ग्रेड में, और वो भी प्रश्न बढ़ जाए तो फिर आप खुद समझ लीजिएगा मेरिट क्या रह सकती है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। इस बात को पहले तो सोच लिया करो, सोच समझ कर कहा करो। हो सके आपके अच्छे अंक आ रहे हों, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी आप मान लीजिए जब उन विद्यार्थियों पर पूरा पेपर पहले से ही पहुंच चुका है तो उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेंड किए होंगे और फिर उनके कितने बन रहे होंगे, आपके 350 या कितने भी बन रहे हैं, तो वो रह जाएंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाइयों देखो, जो है मांग ये होनी चाहिए कि या तो निष्पक्षता से जांच की जाए, जितने भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनको बाहर किया जाए, या नहीं अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर सरकार को कोई ना कोई एक अच्छा तरीका अपनाया जाए जिससे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी नुकसान ना हो। मेरा तो यही कहना है, मैं ये नहीं कहता कि रद्द हो, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं तो हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। अब नए खुलासे हो रहे हैं तो आप खुद समझ लीजिए क्या होने वाला है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और एक और बात कहना चाहूँगा, और आप सभी को मांग भी रखनी चाहिए कि थर्ड ग्रेड परीक्षा में पद बढ़ाए जाएँ। 60,000 पदों की जो मांग चल रही है, अपने विधायकों के द्वारा सीएम गहलोत को एक पत्र लिखवाएं, जिससे हो सके तो सीएम साहब अपनी बात को मान लें और पद बढ़ा दें, तो इससे और थोड़ा लाभ मिलेगा। आप
थोड़ा कोशिश कीजिए, अपने मिलिए, अपनी आवाज़ उठाइए, अपने हित के लिए 1-2 अंक से जो विद्यार्थी रह रहा होगा उसको लाभ भी मिल जाएगा और आपके पद बढ़ जाएंगे, तो आपकी जो जगह है वो और सुनिश्चित हो जाएगी। तो यही है, मैं कह रहा हूँ, अपने मांग रखिए, सुनिश्चित हो जाए। और 60,000 पदों की जो मांग है कर रहे हैं, पद वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा। मिलेंगे आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।